योग आध्यात्मिक अनुशासन और अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित ज्ञान है जो मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। ये स्वस्थ जीवन की कला और विज्ञान है। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में जो कुछ भी है परमाणु का प्रकटीकरण मात्र है। जिसने योग में इस अस्तित्व के एकत्व का अनुभव कर लिया है उसे योगी कहा जाता है। योग का प्रयोग आंतरिक विज्ञान के रूप में भी किया जाता है जो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं का सम्मिलन है। योग अभ्यास का उद्देश्य सभी त्रिविध प्रकार के दुखों से निवृत्ति प्राप्त करना है जिससे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में पूर्ण स्वतंत्रता, स्वास्थ्य, प्रसन्नता और सामंजस्य आ सके। योग धर्म, आस्था और अंधविश्वास से परे एक सीधा विज्ञान है। जीवन जीने की एक कला है योग। व्यक्ति की शारीरिक क्षमता, उसके मन और भावनाएं, ऊर्जा के स्तर के अनुरूप ही योग कार्य करता है। योग हमारी भारतीय संस्कृति की प्राचीनतम पहचान है। ऋग्वेद में कई स्थानों पर यौगिक क्रियाओं के विषय में उल्लेख भी मिलता है। भगवान शिव के बाद वैदिक ऋषि मुनियों से ही योग का प्रारंभ माना जाता है। बाद में श्री कृष्ण, महावीर और बुद्ध ने इसे अपनी तरह से विस्तार दिया है। योग की जिस भी प्रणाली का हम अभ्यास करते हैं वो एक दूसरे से आपस में कई स्तरों पर मिली जुली होती है। प्राणायाम श्वास प्रश्वास प्रक्रिया का सुव्यवस्थित और नियमित अभ्यास है। ये श्वसन प्रक्रिया के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने और उसके पश्चात मन के प्रति सजगता उत्पन्न करने का और मन पे नियंत्रण स्थापित करने में सहायक है। योग के विषय में आइए कुछ और बातें जानते हैं योगाचार्य डॉक्टर नवदीप जोशी से। अब योग शब्द की जब हम बात करते हैं तो हमारे जो योग के जो टेक्स्ट हैं उसमें युज धातु से बना हुआ ये योग का शब्द है जिसको युज समाधो, युजिर योगे और युज संयमने ऐसे 3 शब्दों का प्रयोग किया है। यानी कि योग एक जोड़ है जो 2 चीज़ों को जोड़ता है। योग समाधि है यानी कि शून्य स्थिति, और योग संयम है जहाँ पे हम संयम करने की हमारे पास क्षमता आ जाती है। तो योग एक जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें हम विचार और संयम, मनुष्य और प्रकृति के बीच एक संबंध स्थापित करते हैं। आपका स्वास्थ्य और विश्व कल्याण के बीच के लिए एक समग्र दृष्टिकोण हम इसमें पाते हैं। एक सार्वभौमिक चेतना को व्यक्तिगत चेतना के साथ जोड़ना। योग मनोविज्ञान भी है, योग दर्शन भी है। इसीलिए जितना हम जानते हैं कि ये केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है। शारीरिक व्यायाम यानी कि आसन करने से हमें बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन योग विज्ञान जो है वो पूरी जीवन शैली में हमारी को बहुत एक आत्मसात करने की आवश्यकता है। जब हमारी बातचीत चलती है कि हम इसको किस किस प्रकार में देखते हैं, हम लोग कोई कर्मों के लिए काम करना उसका मुख्य रहता है तो उसको कर्म योग करना चाहिए। कुछ लोग को पढ़ने में बहुत रुचि होती है, स्वाध्याय करने में रुचि होती है, और स्वाध्याय करते हुए उससे जो वास्तविक ज्ञान को पहचानना वो ज्ञान योग के अर्थ में आता है। राजयोग के अर्थ में यानी कि जो कुछ अष्टांग योग को करने वाले, हठ योग को करने वाले लोग जो है राजयोग की श्रेणी में आते हैं, जो कहते हैं कि हम एक आत्मशक्ति से भरपूर हैं। और एक योग जो है जिसको हम कहते हैं भक्ति योग, यानी कि हम अपने आप को समर्पित कर देना ईश्वर के प्रति, कार्य के प्रति। तो जो हम भजन गाते 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 डूब जाते हैं ईश्वर के प्रति, उस आनंद के प्रति, वो भक्ति योग है। आजकल की दौड़ती भागती जिंदगी में अस्त व्यस्त से इस हालात में और अव्यवस्थित रहन सहन की वजह से दिन भर की भागा दौड़ी के बीच हम अपना ख्याल नहीं रख पाते, जिसकी वजह से तनाव और खराब सेहत दोनों की चपेट में आ जाते हैं।
मानसिक परेशानियों के साथ साथ शारीरिक परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। शरीर को निरोग और तनाव से दूर रखने का सबसे अच्छा और बेहतर तरीका है योग। योग से तनाव को हटाकर हम स्वस्थ और शांत महसूस करते हैं। योग से जीवन की गति को एक संगीतमय रफ्तार मिल जाती है। योग के बारे में कुछ और बातें बता रही हैं योगाचार्य वसुधा सिंह। आइए सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। यूं तो इस भागदौड़ भरे जीवन में हम सभी को यही शिकायत होती है कि हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। अपने लिए समय निकालकर हम अपनी सेहत को दुरुस्त कर सकते हैं। तो मित्रों, समय के सदुपयोग के साथ साथ अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आइए हम प्राणायाम, शारीरिक व्यायाम व ध्यान को अपनाएं। योग का अर्थ केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है। योग अपनों से और अपने आप से जुड़ने की एक कला है। योगाभ्यास से हमारा मन प्रसन्न होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मन चिंता मुक्त और भय मुक्त होता है, तनाव दूर होता है, हमारी सजगता और सहजता भी बढ़ती है। आज के समय में इसी बात की आवश्यकता है। दोस्तों, घर से बाहर न निकल पाने की स्थिति में हम घर की छत पर टहल सकते हैं या आंगन में भी टहल सकते हैं। अगर खुला हुआ स्थान नहीं है तो कम से कम 5 मिनट तक सीढ़ियों पर चढ़ें और उतरें। इससे पैरों की मसल्स की अच्छी कसरत हो जाती है। पीठ, कमर और पैरों में रहने वाले दर्द भी खत्म हो जाते हैं। रक्त का संचार भी बढ़ता है और कोलेस्ट्रॉल कम होता है। फैट और कैलोरीज बर्न होती हैं, जिससे वज़न भी कम होता है। यह मधुमेह के रोगियों के लिए भी अत्यंत लाभदायक है। दोस्तों, इसके बाद सांसों की कुछ क्रियाएं अवश्य करनी चाहिए, जिन्हें हम प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम के द्वारा प्राण ऊर्जा या सूक्ष्म जीवन ऊर्जा श्वास के माध्यम से शरीर की सभी नाड़ियों में पहुंचती है। इसके लिए हम नाड़ी शोधन प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम आदि के माध्यम से अपने शरीर की आंतरिक शुद्धि कर सकते हैं। जब शुद्ध वायु सांसों के माध्यम से हमारे शरीर में जाती है तो टॉक्सिन्स या विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। शरीर में रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से होता है। फेफड़ों की कार्यक्षमता में भी वृद्धि होती है। इस प्रकार योगासन, प्राणायाम व ध्यान से पूरे परिवार के साथ जुड़ जाना जीवन पर्यंत स्वस्थ रहने का यह मंत्र है। अतः इसे अपनी जीवन शैली बनाएं और जीवन में योग को लॉक इन कर लें। करें योग, रहें निरोग। पूरे विश्व में योग दिवस को मनाने की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ही योगदान है। सबसे पहले 21 जून 2015 को योग दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। महत्व इस बात का है कि दुनिया में हर प्रकार की क्रांति हो रही है। विकास की नई नई ऊंचाइयों पर मानव पहुंच रहा है। टेक्नोलॉजी एक प्रकार से मनुष्य जीवन का हिस्सा बन गई है। बाकी सब बढ़ रहा है, बाकी सब तेज गति से बढ़ रहा है। लेकिन कहीं ऐसा तो न हो कि इंसान वहीं का वहीं रह जाए। अगर इंसान वहीं का वहीं रह गया और विश्व में ये सारी व्यवस्थाएं विकसित हो गई तो ये मिसमैच भी मानव जाति के लिए संकट का कारण बन सकता है। और इसलिए आवश्यक है कि मानव का भी आंतरिक विकास होना चाहिए, उत्कर्ष होना चाहिए। आज विश्व के पास योग एक ऐसी विद्या है और जिसमें विश्व के अनेक भूभागों के अनेक रंग वाले लोगों ने, अनेक परंपरा वाले लोगों ने अपना अपना योगदान दिया है। उन सबका योगदान स्वीकार करते हुए अंतर मन को कैसे विकसित किया जाए, अंतर ऊर्जा को कैसे ताकतवर बनाया जाए, मनुष्य तनाव मुक्त जिंदगी से मुक्त होकर के शांति के मार्ग पर
जीवन को कैसे प्रशस्त करें। और इसलिए सिर्फ शरीर को कितना हम लचीला बनाते हैं, कितना मोड़ देते हैं, वो योग नहीं है। योग से शरीर, मन और आत्मा एक हो जाते हैं। योग से मानसिक समस्या, चिंता और तनाव में बहुत आराम मिलता है। योग से शरीर में नई ऊर्जा के साथ साथ मन को भी भरपूर ऊर्जा प्रदान होती है। योग आलस को दूर भगाता है, चुस्त और तंदुरुस्त रखता है। नियमित रूप से योग करने से शरीर के सभी अंग अच्छे से कार्य करते हैं और स्वस्थ रहते हैं। योग से शरीर की ही नहीं बल्कि आंतरिक सुंदरता का भी विकास होता है। चेहरे पर चमक रहती है और शांति और सुकून का आभास होता है। योग के अनगिनत लाभ हैं। योग मानव जीवन के लिए एक उपहार है, एक वरदान है। योग से दूर रहना उपाय नहीं है। योग को अपने नजदीक लाना होगा। योग को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बनाना होगा, अपने अंदर समाहित करना होगा। तभी हम जीवन में योग के महत्व को बखूबी समझ सकते हैं, हम इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योग के लिए 24 घंटे में से महज कुछ मिनट का ही प्रयोग यदि हम करें तो हम अपनी सेहत को तंदुरुस्त रख सकते हैं। योग से ही शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास होता है। आज जिस तरह से खान पान और रहन सहन हो गया है, ऐसे में हम सब अगर योग को अपनाएं तो जरूर ही जीवन में कई कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना हम कर सकते हैं। गीता में भी लिखा है, योग स्वयं की स्वयं के माध्यम से स्वयं तक पहुंचने की यात्रा है। आइए हम भी इस यात्रा में शामिल हो जाएं और इस जीवन को सफल बनाएं।